हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा। कैसे हैं? और सारे लोग बहुत मज़े में होंगे। आई होप सो कि आप लोग हर वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बेनिफिट ले रहे होंगे। तो वेलकम एवरीवन ऑन क्यूसीएल। आज है 7 जनवरी और सारे करंट अफेयर्स आज के इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को ज़रूर कंप्लीट प्लीज़ ध्यान से देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र का पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जनवरी को। देखिए, महाराष्ट्र के एक पत्रकार होते थे बाल शास्त्री जांभेकर। क्या नाम था? बाल शास्त्री जांभेकर। और इन्हीं की जयंती होती थी 6 जनवरी को। और इन्हीं की जयंती पर 1832 में महाराष्ट्र का पहला समाचार पत्र दर्पण प्रकाशित हुआ था। किसका प्रकाशन हुआ था? महाराष्ट्र के पहले समाचार पत्र दर्पण का प्रकाशन हुआ था। तो बाल शास्त्री जांभेकर को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। किसको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है? बाल शास्त्री जांभेकर। महाराष्ट्र, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये एक इनिशिएटिव शुरू हुआ, मतलब कैंपेन, ये अभियान शुरू हुआ महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट प्लेटिना के अलावा एक महाराष्ट्र में जो है एक मंच शुरू हुआ है। आपको बताना है वो कौन सा मंच है। जो अभी मराठी मंच है जो दिव्यांगों के लिए लॉन्च हुआ है, वो न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। कौन सा मंच है ज़रूर बताइएगा, ठीक। एक मराठी हिस्ट्री पर कौन सी बुक आई है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको किसने लिखा है? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। और कौन कौन से नेशनल पार्क है? नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी। कैपिटल क्या है? मुंबई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव सिंह ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। कौन सा डांस फेमस है यहाँ का? लावड़ी डांस। कौन सी लेक है जिसका रंग बदलता रहता, अपने रंग बदलने की वजह से वो फेमस है? मैंने कई बार उस लेक के बारे में आपको बताया है। आपको बताना है मुझे वो कौन सी लेक है जिसके बारे में आपसे कहती हूँ कि वो अपने पानी के रंग अपने पानी के रंग के परिवर्तित होने के कारण फेमस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर दोबारा से कौन बनाई गई है? तो नैन्सी पेलोसी बनाई गई हैं। दोबारा से स्पीकर बनी है अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की। कौन सी? प्रतिनिधि सभा की। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। दोनों को टाइम्स मैगजीन ने, कौन सी? टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने 2 बुक लिखी हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। और इन दोनों बुक के ये ऑथर हैं और ये बहुत फेमस बुक्स हैं, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए WHO से। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने एक राष्ट्रीय स्मारक बिल भी पास किया है जिसमें कोई राष्ट्रीय स्मारक को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो भी उड़ानें थी तमाम को रद्द कर दिया, मतलब प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका ने, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अमेरिका ने ऑफिशियली ओपन स्काई, मतलब WHO का तो बता दिया, छोड़ दी, रिलेशन ख़त्म कर दिए। अभी ओपन स्काई ट्रीटी से भी अपने आप को अलग कर लिया है अमेरिका ने। और आपको बताया था स्पेस फोर्स किसके पास है? अमेरिका के पास है, ठीक है। नासा का स्पेस फोर्स, क्या कहा जाता है उनके स्पेस फोर्स के मेंबर्स को? गार्डियन। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं,
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया है? तो केरला ने। केरला के 2 जिले हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा फैला है और इसी वजह से केरला ने राजकीय आपदा घोषित कर दिया है बर्ड फ्लू को। कर्मीवोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा के लिए, आयु रक्षा क्लिनिक्स और के फोन प्रोजेक्ट है ना, ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? ये सब केरला के हैं। और तिरंगा पहल ये कहाँ शुरू हुई थी? केरला में हुई थी। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है जहाँ सबसे कम उम्र की लड़की को मेयर बनाया गया है। ठीक है, बताया था आपको, जो मेयर बनी है वो सबसे कम उम्र की है। और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, इसके अलावा पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, अरूप कुमार स्वामी किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अरूप कुमार स्वामी। कौन बने? अरूप कुमार स्वामी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, अरूप कुमार स्वामी। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप आया था। निगाह ऐप, ये जो दवाएं खरीद के लोग खा लेते हैं ना किसी बीमारी पर स्टोर से, उसी के लिए था। कोविड फार्मा ऐप आया था कोविड-19 के लिए। अभयम ऐप भी लॉन्च हुआ था, अभयम ऐप। ठीक है, नवरनालु पेदलांद्रिकी कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दीविना योजना, ये दोनों मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आपको चीफ जस्टिस का नाम बता दिया मैंने, अरूप कुमार स्वामी। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी हैं? कुन्नूर जुडिशियल और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव कौन सी है? अमरावती। और विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है ये गवर्नर थे। और क्या नाम है इनका? जगन मोहन रेड्डी, ये चीफ मिनिस्टर हैं। और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा, पापीकोंडा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या? किस राज्य सरकार ने सामान्य व्यक्ति जो दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करेंगे उनको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों से सामान्य व्यक्तियों के शादी करने पर 2.5 लाख की फाइनेंशियल सपोर्ट देने की घोषणा की है? ठीक है, याद रखना। तो ये जो भी मतलब मान लीजिए ब्लाइंड से नॉर्मल कोई साइटेड करे, या फिर है ना कोई भी हैंडीकैप है, उससे कोई भी हैंडीकैप से कोई भी नॉर्मल पर्सन शादी करता है, सामान्य व्यक्ति यानी नॉर्मल पर्सन, तो उसे 2.5 लाख रुपए की सरकार सपोर्ट देगी। शादी करने पर 2.5 लाख रुपए की सपोर्ट करेगी। और ये योजना सबसे पहले शुरू हुई है, किस सरकार ने शुरू की? उड़ीसा राज्य सरकार, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट। उड़ीसा में अब तो सब ये मज़े आ गए। अगर किसी ब्लाइंड से कोई साइटेड शादी करेगा या किसी भी हैंडीकैप से कोई नॉर्मल पर्सन शादी करेगा, उसको 2.5 लाख रुपए की सरकारी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। बात चली है उड़ीसा की। उड़ीसा दिवस उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पुराना नाम क्या है? कलिंग, उड़ीसा का, है ना। और राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव, ये तीनों जो है फेमस है उड़ीसा के। ठीक है, और उड़ीसा के तीनों बात हो गई। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन सा एप्लीकेशन आए? एक तो सींचा समाधान एप्लीकेशन आया है, और एक कौन सा आया है? सींचा समाधान के अलावा एक आया है मिशन 0 ऐप। इसके तहत कोई भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, 2 एप्लीकेशन आए हैं। और कौन कौन से पोर्टल आए? अग्निशमन सेवा पोर्टल, परिश्रम पोर्टल और सुमंगल पोर्टल, ये तीनों उड़ीसा में लॉन्च हुए हैं। उड़ीसा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, याद रखना है। और एक सुनावगढ़
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में शुरू हुई हैं, है ना। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल भितरकनिका, ये जो है सिमलीपाल भितरकनिका ये नेशनल पार्क है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। और जी नंदनकानन जू है, चिल्का लेक है, और सबूज पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई है। कौन कौन सी योजना शुरू हुई है? गरिमा योजना, गरिमा योजना, और इसके अलावा गरिमा योजना के अलावा मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, कहाँ? रावलकेला में, ठीक। और ई गवर्नेंस अर्बन इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे रहा है। तो ये उड़ीसा के फैक्ट हैं। भुवनेश्वर कैपिटल है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, इनको हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया था। और भुवनेश्वर बता दिए कैपिटल। गवर्नर का नाम कौन है? क्या नाम है बताया है मैंने आपको? गणेशी लाल। कौन है गवर्नर? गणेशी लाल। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिए। आगे क्वेश्चन सुनिए। देखिए एक बात और आपको बता दूं मैं कि महाराष्ट्र में एक जो है, आपको पता है मी अन्नपूर्णा पहल भी शुरू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और झील का नाम जो आपको मैंने हज़ारों बार बताया उसका तो आपको याद ही होगा, क्या नाम है उसका? लोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी टॉयथॉन 2021 और टॉयथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हमारी महिला एवं बाल विकास एवं केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने भारत को टॉय मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए टॉयथॉन 2021 और टॉयथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को केरल के कोच्चि से कर्नाटक के किस शहर को जोड़ने की योजना बनाई है? तो मतलब क्वेश्चन दोबारा फिर सुनिए। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, इसमें केरल के कोच्चि से कर्नाटक के किस शहर को जोड़ा जाना है? ये क्वेश्चन बनाया मैंने। तो कर्नाटक के बेंगलुरु नहीं, बेंगलोर कैपिटल नहीं, मैंगलोर एम से है, मैंगलोर एक जगह है और उसको मैंगलुरु भी कहते हैं, है ना। इसी तरह बेंगलोर को बेंगलुरु अब उसका नाम है। तो मैंगलोर को, कर्नाटक का मैंगलोर है, उसे मैंगलोर को जोड़ना है कोच्चि से। ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है और इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने फ्यूल स्टेशंस के स्थानीय लोगों के समुदायों की ज़रूरत पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? हाल ही में आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने फ्यूल स्टेशंस के आसपास के स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो आईओसी ने अपने फ्यूल स्टेशंस के आसपास के स्थानीय समुदायों की ज़रूरत पूरा करने के लिए प्रयास नामक पहल शुरू की है। प्रयास नामक पहल शुरू की है। और आईओसी के जो चेयरमैन है इस टाइम वो कौन है? वो है श्रीकांत माधव बैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के साथ किस राज्य सरकार ने जल परिवहन के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वेस्ट बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल के जल परिवहन समझते हैं ना, वाटर यानी सी ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के लिए, विस्तार के लिए $105 मिलियन का समझौता यानी ऋण समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक की सीएफओ अंशुला कांत हैं, डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं। 1944 में चार्टर आया था, 45 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस देश में अभी फ्लाई विंग नामक फ्लाइट
या उड़ान कह सकते हैं, उड़ान भी कह सकते हैं, फ्लाई विंग नामक उड़ान शुरू हुई है। तो अपने देश भारत में एक फ्लाइट लॉन्च हुई है उड़ान के लिए। कौन सी? फ्लाई विंग एयरलाइंस। कौन सी? फ्लाई विंग एयरलाइंस। ये एयरलाइंस है, ये फ्लाई विंग, और ये अपने देश भारत में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से गुजरात के अहमदाबाद तक ये फ्लाई विंग एयरलाइंस की पहली उड़ान शुरू करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना किस राज्य लॉन्च की है, शुरू की है यानी? तो और किसको, या इसको दोबारा से सुनिए, चलिए आंसर सुनिए, बात तो समझ में आ गई। हाँ, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च पैड नामक एक योजना शुरू की है। देखिए जी, लॉन्च पैड योजना है, यूथ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एमपी ने शुरू की है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में क्या फेमस है? भोजताल। एमपी के चीफ मिनिस्टर जब बने थे शिवराज सिंह चौहान दोबारा, तो इन्होंने क्या प्रारंभ किया? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। और शिवराज से याद रखेंगे, शिवराजपुर बीच, वो है गुजरात में। ठीक है, शिवराजपुर बीच। एमपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एमपी में शुरू हुआ था एक जिला एक शिल्प अभियान। एमपी में शुरू हुआ था किल कोरोना अभियान। एमपी में शुरू हुआ था इंतजार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान। सॉरी, तो ये इंतजार आपका ये बता दिया। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ था एमपी में। क्या हो गया गले में? और इसके अलावा श्रम सिद्धि योजना, चरण पादुका पहल, सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ये सब शुरू हुई एमपी में, मध्य प्रदेश में। एमपी में महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए जीवन शक्ति और जीवन अमृत योजना, रोको टोको अभियान, मास्क लगाने के लिए, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना। ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, और रेडियो स्कूल, ये स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट एप्लीकेशन था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये भी तीनों ये स्टूडेंट के लिए। FIR आपके द्वारा ये पुलिस ने शुरू किया, एमपी पुलिस ने, सरकार एमपी की स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस के लिए शुरू किए करमवीर पुरस्कार। आसपास हेल्पलाइन, ये भी एमपी पुलिस ने शुरू की। MDM राशन को कच्चा वितरित करने वाला राज्य है एमपी। सबसे खराब मृत्यु दर बाल मृत्यु दर के मामले में है मध्य प्रदेश। ठीक है जी। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी एमपी में शुरू हुई। कान्हा माधव बांधवगढ़, 3 नेशनल पार्क हो गए, कान्हा माधव बांधवगढ़, पेंच पन्ना संजय और सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क है एमपी के। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह गॉड क्या हो गया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है ऑफिसर्स को? तो जिन दफ्तरों में ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं चलता, जिन ऑफिसेज में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता और ऐसी चीज़ें जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, उनको ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा जिन विभागों को की है वो कौन सा राज्य है? केरला ने अपने
सभी ऑफिसेस, कार्यालयों, विभागों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा कर दी। और केरला के फैक्ट्स मैंने अभी ऊपर बताए। क्या मतलब बताया इसका मैंने? सिंगल यूज प्लास्टिक जहां यूज नहीं होती और ऐसी चीजें जहां बार बार यूज होती हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई है, उनको ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है केरला स्टेट गवर्नमेंट ने। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ का दूसरा संस्करण आयोजित कहाँ होगा? तो गुलमर्ग में। हाँ, इसे गुलमर्ग भी कहते हैं, गुलबर्गा भी कहते हैं, ठीक है। तो गुलमर्ग में अभी जो है दूसरा संस्करण आयोजित होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तीसरा हरियाणा के पंचकुला में होगा और पहला आप बताएंगे कहाँ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी जनरल चीफ ऑफ आर्मी, डेप्यूटी जनरल चीफ ऑफ आर्मी कौन बनाए गए हैं? तो शांतनु दयाल। कौन बनाए गए हैं? शांतनु दयाल। और लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मेडिकल के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेडिकल यानी BDS MBBS जो लोग करते हैं उस मेडिकल मतलब यानी कि मेडिकल के स्टूडेंट्स का 7,500 रुपये से भत्ता बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। किसने? यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। ये इंटर्नशिप भत्ता है 7,500 से 12,000 कर दिया गया है। लखनऊ कैपिटल है जी। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और गवर्नर के साथ साथ नेशनल पार्क याद रखिए, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। और सुनिए, लखनऊ में बाल श्रम विद्या योजना आई थी। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रवासी राहत मित्र, आयुष कवच, ये 2 ऐप आए। जन सुनवाई पोर्टल आया। गौ संशोधन अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। और नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना। तो ये तमाम फैक्ट्स यूपी की याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए जिससे आपको फायदा हो और कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सारे वीडियोस आप सुन पाएँ और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थोड़ा सा गले में खराश है, कुछ सुनने में प्रॉब्लम हुई, उसके लिए क्षमा प्रदान आपकी ट्रेनर को। आज के लिए इतना ही। बुशरा को दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।